तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे अभी हाल ही में ही रिलीज हुई एक डार्क कॉमेडी स्लैशर हॉरर मूवी को जिसका नाम है हर्ट आइज। इसके डायरेक्टर है जॉश रूबेन जो कि इससे पहले बना चुके हैं स्केयर मी और वेयरवुल्व्स विद इन जैसी मूवीज। और राइटर है क्रिस्टोफर लैंडन, माइकल कैनेडी और फिलिप मर्फी। और तीनों ने ही मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी 5, फ्रीकी और हैप्पी डेथ डे टू यू जैसी मूवीज लिख चुके हैं। यानी कि ये मूवी भी अच्छी होने ही वाली है। इसलिए आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक जरूर करना। तो अब जरा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल्स को जिनमें थे पैट्रिक और एडलिन। दोनों काफी खुश थे क्योंकि पैट्रिक ने एडलिन को शादी के लिए प्रपोज करा था। प्रपोज के बाद दोनों ने किस करा, लेकिन तभी पैट्रिक को उसी के हायर किए हुए फोटोग्राफर का कॉल आता है जिसने उससे कहा कि फोटो ठीक से नहीं आई, इसलिए ये सारा नाटक तुम्हें फिर से करना होगा। पैट्रिक उस पे गुस्सा करता है लेकिन फिर वो एडलिन को वापस से प्रपोज करता है। मगर जैसे ही उस कैमरा मैन ने फोटो लेनी चाही तभी इस मूवी का किलर हर्ट आई एक बड़ा सा चाकू उस कैमरामैन के सर के आर पार कर उसको मार डालता है। फिर से प्रपोज करने के बाद पैट्रिक ने उसी आदमी को कॉल लगाया लेकिन कॉल उसने उठाया नहीं, इसलिए गुस्से में एडलिन ने उससे फोन ले लिया। मगर तुरंत ही उस किलर ने एक तीर पैट्रिक के सर में मार के उसको भी खत्म कर दिया। उसने एडलिन पे भी अटैक करा लेकिन एडलिन भागकर एक खेत में छुप जाती है। उस किलर ने पैट्रिक के फोन से एडलिन को कॉल लगाया जिससे उसको लोकेशन पता लग गई, इसलिए वो तुरंत ही एडलिन के पास पहुंच गया। उसने एडलिन पे अटैक करा लेकिन तीर लगा एडलिन के पैर में। जैसे तैसे एडलिन जान बचाते हुए वहां से भागती है और एक वाइन बनाने वाली फैक्ट्री में घुस जाती है। वहां उसे फैक्ट्री का गार्ड मिल गया जिससे वो मदद मांगने लगी। तभी किलर वहां पे आया, मगर इससे पहले कि गार्ड अपनी गन निकालता उससे पहले ही वो किलर गार्ड को एक चाकू फेंक के मारता है जिससे वो भी ऑन द स्पॉट मारा गया। अब जितनी देर में उस किलर ने उस गार्ड के मुंह से अपना चाकू निकाला उतनी देर में एडलिन एक क्रशर मशीन में छिप गई जिसके बारे में किलर को पता ही था। उसने हाथ डाल के एडलिन को पकड़ लिया लेकिन एडलिन उस मशीन के डोर को बंद करके किलर के हाथ को जख्मी कर देती है। एडलिन उसके हाथों में चोट पहुंचा के काफी खुश हो रही थी, मगर वो किलर भी कुछ कम नहीं था। उसने उसी मशीन के डोर को बंद कर दिया फिर उसे चालू भी कर दिया, जिससे हुआ ये कि एडलिन उस मशीन में क्रश होकर मारी जाती है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पिछले 2 सालों से ये किलर कपल्स को मार रहा है जिसका नाम है हर्ट आइज। और ये किलर सिर्फ वैलेंटाइंस वीक में ही बाहर निकलता है। अगर इंडिया में होता तो पक्का बजरंग दल में होता ये। और इसी वजह से उसके काफी फैंस भी बन चुके हैं, इसलिए छोटे बच्चे उसके जैसा मास्क लगा कर घूमते हैं। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं एक एली नाम की लड़की को जिसका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हर टाइम स्टॉक करती रहती थी जो कि अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पे फोटोज डालता रहता था। जिन फोटोज को देख एली को अच्छा फील नहीं होता और उसे भी कोई एक नया साथी चाहिए था। यहीं पे हम उसकी दोस्त मोनिका से भी मिलते हैं जिस बीच एली की कॉफी भी आ जाती है। एली अपनी कॉफी लेने गई लेकिन वही सेम कॉफी एक जय नाम के लड़के ने भी ऑर्डर करी थी। दोनों काफी खुश हो रहे थे कि दोनों का ही टेस्ट सेम निकला, लेकिन कैशियर ने बोला कि ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉफी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके बाद दोनों साथ में कॉफी पीने लगे, जिस बीच एली ने अपनी मेटल वाली स्ट्रॉ निकाली क्योंकि वो प्लास्टिक को यूज करके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इसी बीच इनका एक शुगर का पैकेट नीचे गिर गया जिसे उठाने के चक्कर में जय की नाक एली के सर से टकरा गई जिससे उसका खून निकलने लगा। एली काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो उसे टिश्यू देकर वहां से भाग लेती है। इसके बाद वो पहुंचती है अपने ऑफिस में क्योंकि आज उसके लगने वाले थे। दरअसल वो एक ज्वेलरी वाली कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी जहां उसे एक कैंपेन रन करने के लिए कहा गया था जिसकी थीम रोमांटिक रहने वाली थी। मगर अभी अभी उसका दिल टूटा है जिस वजह से एली ने उस एडवर्टीजमेंट की एंडिंग में कपल्स को मरता हुआ दिखा दिया, जिससे हुआ ये कि लोगों को वो पसंद नहीं आया और लोग नेगेटिव कमेंट्स करने लगे। अब इस काम को सुधारने के लिए एली की बॉस जय को बुलाती है क्योंकि वो फ्रीलांस का काम करता है। अभी कॉफी शॉप पर ये उसकी नाक तोड़ के आई थी, इसलिए एली के लिए ये सब कुछ काफी ऑकवर्ड हो गया था। अब इसके बाद हम 2
डिटेक्टिव हॉब एंड शॉ को देखते हैं, जो कि उसी वाइन वाली फैक्ट्री में पहुंच गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एडलिन को मारने के बाद उस किलर ने वहां पे फूलों से दिल बना दिया था, साथ ही में एडलिन का असली दिल भी वहां पर रख दिया था। मगर किलर ने एक गलती कर दी कि उसकी वेडिंग रिंग वहीं पर छूट गई, जिसके नीचे जे और एस अल्फाबेट लिखा था। यानी कि किलर की भी खुद की सेटिंग है, लेकिन दूसरे कपल्स को मारने में उसको क्या मजा आता है वो आपको एंड में पता लगेगा। दूसरी तरफ जय एली से बात कर रहा था, जहां वो उसे कहता है कि उसने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करी है, इसलिए वो चाहता है कि एली उसके साथ डिनर पे आए, जहां वो साथ में कैंपेन को कैसे ठीक करना है उस पे भी बात कर लेंगे। अब शाम को एली तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां वेटर उससे पूछता है कि आपका जो डेट है वो कितनी देर में यहाँ पर आने वाला है। एली ने कहा कि वो यहाँ पर कोई डेट पे नहीं आई, बल्कि वो तो अपने ऑफिस के कलीग के साथ काम के सिलसिले में बात करने के लिए आई है। मगर जैसे ही जय वहाँ पे पहुंचा तो उसे देख एली की आंखें चमक पड़ी। दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ जय काम की बातों की जगह एली पे फोकस ज्यादा कर रहा था। जय ने कहा कि तुमने जो कैंपेन बनाया था उसे देखकर लगता है कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। मगर एली को उसकी बातों पे गुस्सा आ जाता है और वो उसको बुरा भला बोल देती है, जिससे जय भी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। एली उसके पीछे जाती है और उसे माफी मांगती है, मगर तभी पीछे में उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड दिख गया, जिसे जेलसी फील कराने के लिए एली तुरंत जय को किस कर देती है। फिर एली का एक्स उसके पास आया, जहां इन दोनों को क्लोज देख उसे भी थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर बातों ही बातों में उसने बताया कि आज उसकी डबल डेट थी, यानी कि इनके साथ एक और कपल आने वाला था, लेकिन उस किलर ने उनकी जान ले ली और ये एडलिन और पैट्रिक की ही बात कर रहा था। अब एक किलर इनके शहर में घूम रहा था और इनके दोस्तों की भी जान चले गई, लेकिन फिर भी ये रेस्टोरेंट में आए थे। खैर इसके बाद एली का एक्स रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, मगर अभी जो इन्होंने किस करी थी वो दूर से उसी किलर ने देख लिया, यानी कि अब वो इनके पीछे आने वाला है। जय एली को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि एली अपनी घर की चाबी एक दुकान में भूल आई थी, जहाँ से उसने अपनी ये ड्रेस खरीदी थी। जय उसकी मदद करता है और गेट में लगे कांच को तोड़ देता है, मगर एक कांच उसके हाथ में भी लग गया। एली तुरंत अंदर आकर उसके हाथों पे फर्स्ट एड करती है, जहाँ उसने काफी अच्छे से वो कांच निकाल दिया। यहाँ उसने बताया कि वो पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उससे ब्लड देखा नहीं जाता, इसलिए एली ने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वही पास ही में एली का पर्सनल सामान भी रखा हुआ था, जिसे छिपाने के लिए उसने पास वाला क्लोजेट खोला, मगर क्लोजेट के अंदर पहले से ही किलर छिपा था। वो इन दोनों पे अटैक कर देता है, जिस बीच तीनों में ही काफी स्ट्रगल चला, लेकिन एट द एंड इन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मगर फायदा इसका कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि एक चाकू से किलर ने उस गेट को काट दिया। वो इनके पीछे आता है, जहाँ इन्होंने बोला कि ये दोनों तो कपल है भी नहीं, इसलिए वो इन्हें जाने दे। दोनों भागते हुए काफी आगे आए, लेकिन बीच रास्ते में किलर ने डैन पे अटैक कर उसको बेहोश कर दिया। एली अपनी जान बचाने के लिए एक पार्क में आई, जहाँ किलर उसे लगभग मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पे पुलिस वहाँ पर आ जाती है। मगर पुलिस के आते ही किलर भी वहाँ से जा चुका था। एली ये सारी बातें पुलिस को बताती है, जिस बीच पुलिस को रेडियो के जरिए पता लगता है कि वो किलर पकड़ा गया है, मगर पुलिस ने गलती से जय को ही पकड़ लिया था, क्योंकि जब पुलिस ने जय को देखा तो उसके फेस पर उसी किलर का मास्क था, साथ ही में उसके पास उन तीरों को शूट करने वाली गन भी थी। शायद जब वो किलर यहाँ से गायब हुआ उसके बाद ही उसने जय को अपना मास्क पहना दिया होगा, क्योंकि जय तो वैसे भी बेहोश था। एली उससे बात करती है, जहाँ जय को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे छोड़कर भाग गई थी। हॉब एंड शॉ जय को अपने साथ ले जाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। फिर जब हॉब वहाँ से चला जाता है तो फिर शॉ जय के साथ फ्लर्ट करने लगती है, क्योंकि वो सिंगल थी और उसे जय काफी हैंडसम भी लग रहा था। इसी बीच एली भी पुलिस स्टेशन आ गई थी ताकि वो जय को छुड़ा पाए। वहाँ उसे डेविड नाम का एक आदमी मिला, जो कि लाइट्स और कैमरा ठीक करने के लिए आया था। जानना पहचान वो सीधा एली से कॉफी पे चलने के लिए पूछता है, मगर एली उसको मना कर देती है, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। इसी बीच एली को लगता है कि पास वाले स्टोर रूम में कोई तो जरूर है। तभी शॉ भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि एली से बात करने लगी, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चले गई, जिससे एली परेशान हो जाती है। शॉ ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, और ऐसा कह के वो लाइट को ऑन करने के लिए चले जाती है। वहीं पे वो दूसरी पुलिस लेडी उसी स्टोर रूम में चेक करने गई, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला, इसलिए एली
भी चैन की सांसें लेती है। मगर जैसे ही वो औरत बाहर आई तो पीछे अंधेरे में वो ही किलर खड़ा था, जिसने यूएसए का फ्लैग उस औरत में घुसा दिया और उसको हवा में लटका कर मार डाला। एली अंधेरे में इधर उधर छिप रही थी, लेकिन उस किलर ने अपनी मास्क का नाइट विजन ऑन कर लिया, लेकिन फिर भी एली उसे बचकर वहां से भागती है। बीच रास्ते में उसे शॉ मिली, जिसपे किलर अटैक कर देता है। इनकी आवाजों को सुनकर हॉप भी वहां पे आता है, लेकिन किलर ने उसको भी बीच में से काट डाला। फिर किलर वहां से सीधा जैक के पास भी पहुंच गया, लेकिन इतनी देर में एली भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि गन से शूट करके किलर को वहां से भगा देती है। एली ने जल्दी से जैक को फ्री करा और दोनों भागकर एक ओपन थिएटर में आ जाते हैं। किलर भी इनके पीछे ही था, इसलिए दोनों एक वैन में जाकर छिप जाते हैं, जिस वैन के अंदर पहले से ही एक कपल था जो कि बहुत ज्यादा नशे में थे। उस थिएटर के पास बाकी लोग भी थे, लेकिन उन्हें लगता है कि ये कोई आम आदमी है जिसने हर्ट आइज का मास्क लगा रखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हर्ट आइज के और भी फैंस थे जो कि उसी के जैसा मास्क लगाकर घूमते थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही वैन के अंदर वो दोनों कपल्स बहुत ज्यादा शोर करने लग गए थे, जिनकी आवाज को सुनकर किलर वहाँ पे आ जाता है, जिसने सबसे पहले एक रेंच लड़के के मुंह में घुसाया, फिर उस लड़की का मुंह भी उस रेंच में घुसा दिया, जिससे दोनों ही मारे गए। यहीं पे एक आदमी 911 पे कॉल करने के लिए बोलता है, और जो ये आदमी है यही जॉश रूबन है, यानी कि इस मूवी के डायरेक्टर, और यहाँ पे ये इनका छोटा सा कैमियो था। खैर ये नजारा देख वहाँ भगदड़ मच जाती है, इसलिए जय भी एली को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन एली ने कहा कि वो किलर हमारे ही पीछे आया था, इसलिए हमें ही उसे रोकना होगा। इसलिए दोनों ने मिलकर उस मरे हुए लड़के के मुंह से रेंच निकाला, जिसके बाद जय, एली और किलर तीनों के बीच काफी स्ट्रगल चलता है, लेकिन एट द एंड जय किलर की ही तलवार निकालकर उसके आर पार कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा गया। लेकिन जैसा कि एली ब्लड नहीं देख सकती थी, इसलिए वो वहीं पर वॉमिट कर देती है। फिर दोनों ने मिलकर किलर के मास्क को हटाया, जहां इन्होंने देखा कि वो तो बस कोई आम इंसान था। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि आखिरकार वो किलर पूरे 2 साल के बाद मारा गया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस और पुलिस वहां पे आती है, जहां शॉ भी आई थी, जिसके हाथ में बस चोट आई थी, और हॉप तो वहीं पर मारा गया था। अब जैसा कि सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए जय कहता है कि उसे अब यहाँ से चलना होगा, क्योंकि उसके दोस्त की शादी है, इसलिए उसे एयरपोर्ट भी पहुँचना है। शॉ भी जय को अपनी कार में बैठा लेती है ताकि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ दे। इसके बाद एली अपने घर पे पहुंच जाती है, लेकिन वो जय को काफी मिस कर रही थी। साथ ही में उसे काफी बुरा भी लग रहा था कि क्यों उसने जय को जाने दिया। यही बात उसने अपनी दोस्त मोनिका को बताई, इसलिए मोनिका ने कहा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम एयरपोर्ट पे जाकर जय को रोक लो, क्योंकि वो काफी अच्छा लड़का है। एली भी ऐसा ही करती है। जहाँ वो एयरपोर्ट पहुँच जाती है, जहाँ वो जय को सब जगह ढूंढ रही थी। इसी बीच उसे एक कॉल आया, जहाँ सरप्राइजिंगली एली से वही किलर बात करता है, जिसने जय को पता नहीं कैसे किडनैप कर लिया था, और वो एली को अपने पास बुला लेता है। एली जय के पास पहुंची तो किलर उसके पीछे ही था। किलर अपना मास्क हटाता है, जहां हमने देखा कि ये तो वही डेविड था, वही आदमी जो कि पुलिस स्टेशन में एली को कॉफी पे चलने के लिए कह रहा था। रही बात कि इसने जय को कैसे किडनैप करा, तो वो खुद शॉ थी, जिसने लिफ्ट के बहाने जय को किडनैप कर लिया था, और वो डेविड की वाइफ थी। यही रीजन है कि कैसे शॉ पुलिस स्टेशन में किलर से बच गई थी। बाकी हाथ में चोट आना तो बस एक दिखावा था। पिछले 2 सालों से यही दोनों मिलकर कपल्स को मार रहे थे, क्योंकि यही इनकी फैंटेसी थी, और ऐसा करने से उन्हें काफी किक मिलती थी। पैट्रिक और एडलिन को भी इन्होंने ही मारा था। उस वाइन वाली फैक्ट्री में जो वेडिंग रिंग पुलिस को मिली थी, जिसपे JS लिखा था, वो भी शॉ की ही थी, जिसका पूरा नाम जेनिन शॉ था, यानी कि जेनिन का J और शॉ का S। इनका कहना था कि हम तुम्हारे पीछे इसलिए आए क्योंकि हमने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था, और जिस किलर को तुमने थिएटर में मारा था वो इनका ही फैन बॉय था, जो कि इनकी मदद करता था किलिंग करने में। लेकिन असली मास्टरमाइंड तो यही दोनों थे। शॉ ने एली से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, पास वाली गन उठाओ, जिससे या तो तुम खुद को मारो या फिर जय को मार के अपनी जान बचा लो। एली ऐसा ही करती है। जहाँ वो पहले खुद को शूट करने वाली थी, लेकिन अचानक से वो शॉ को शूट कर देती है, मगर गोली जय के कंधे पे टच हो गई थी, जिससे उसे भी चोट आती है। डेविड शॉ को संभालता है, जिसका फायदा उठाकर एली जय को लेके वहाँ से भागती है। डेविड ने भी गुस्से में आकर अंधाधुंध गोली चला दी, जिससे गोली तो इनको नहीं लगती, लेकिन गोलियों से बचने के लिए दोनों एक कोने में जा गिरे। डेविड और शॉ दोनों को पकड़ लेते हैं, जहाँ शॉ
और एली के बीच में लड़ाई चल रही थी। डेविड ने भी जय को पकड़ा हुआ था, लेकिन इसी बीच जय ने डेविड की जैकेट में से वही तीर निकाली और उसके मुंह के आर पार कर दी, जिससे तड़प कर डेविड पीछे की ओर जा गिरा। वही एली ने भी लड़ते लड़ते अपनी मेटल स्ट्रॉ शॉ के गले में घुसा दी थी। फिर एली उसे धक्का देती है और पीछे वाली स्टैचू की तलवार में घुसा देती है, जिससे शॉ का गला गया और वो वहीं पर मारी गई। एली तुरंत जय को संभालती है, जिस बीच डेविड भी रेंगते हुए इनकी तरफ आने लगा, लेकिन जय उसी की क्रॉसबो से उसको मार देता है। इसके बाद कहानी सीधा 1 साल आगे आती है, जहां जय और एली का बनाया हुआ कैंपेन लोगों को काफी पसंद आता है। साथ ही में एली ने डिसाइड करा कि वो वापस से मेडिकल लाइन में जाएगी, क्योंकि जब उसने शॉ को मारा था तभी उसका ब्लड का डर खत्म हो गया था। मूवी के एंड में दोनों उसी थिएटर में बैठे थे जहां एली जय को प्रपोज कर देती है। तभी उसे एक कॉल आता है, जिसके पीछे उसी किलर की आवाज थी, मगर वो किलर नहीं, उसकी दोस्त मोनिका थी, जो कि बस मजाक कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी काफी डिसेंट थी, न ज्यादा खराब और न ही बहुत ज्यादा अच्छी। हॉरर तो था इसमें, लेकिन हॉरर से ज्यादा रोमांस और कॉमेडी थी, इसलिए मैं इसे 10 में से 6 रेट करूंगा। बाकी मूवी देखने लायक थी, अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा और मूवी बोर भी नहीं करेगी। अब इसमें इतना कुछ खास बताने लायक तो है नहीं, लेकिन इसका बजट $18 मिलियन था, जिसके बदले में इस मूवी ने $31.7 मिलियन कमा लिए। आपको ये मूवी कैसी लगी और 10 में से आप इसको कितना रेट करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।